बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, बात रखे, आमीन सुमा आमीन। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ पर लेकर आई हूँ मैं कुछ बहुत ही डिफरेंट से आइडियाज़ हैं। तो बहुत सिंपल से, बस थोड़ा सा आप उस पर अमल करके अपनी लाइफ को ईजी बना सकते हैं। तो हम वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं अपने टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ और आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से आपके छोटे छोटे काम जो हैं वो आसानी से हो सकते हैं। तो आते हैं हम अपनी टिप नंबर 1 की तरफ। तो ये हमारी टिप जो है वो है ब्रेड को लेकर। तो अक्सर ये होता है कि हम जब ब्रेड निकालते हैं तो उसके बाद हमसे जो है इसका रबर टूट जाता है, या बच्चे निकालते हैं तो वो टूट जाता है या गुम जाता है। तो हम इसको किस तरीके से सेव कर सकते हैं कि ये नम ना हो। तो ये देखिए, इस तरह से आप ब्रेड को ले लीजिएगा और उसके बाद इसको यूँ फ़ोल्ड करें, और फोल्ड करने के बाद आपने इसको इस तरीके से इसका ऊपर का पार्ट जो है इसके ऊपर लगा दें और बहुत ईजीली ये आपकी सेफ़ हो जाएगी, नमी से पाक हो जाएगी। जी, तो आते हैं हम अपनी सेकंड टिप की तरफ। तो आज हमारा ज़रा कुकिंग रेंज हो रहा था साफ़, और हमने क्या किया कि उसके सारे बर्नर्स वगैरह निकाल के हमने उनको इस तरह से डिप कर लिया है। मैं आपको सॉल्यूशन बनाना सिखाया था। पानी गर्म करना है और उसके अंदर आपने डाल देना है 2 टेबलस्पून जितना जो है वो कास्टिक सोडा, और उसके बाद मैं इसी में, ये गरम है, इसको मैं ये रब करती जा रही हूँ क्योंकि हमारे बर्नर्स जो है वो अक्सर ये होता है कि गैस वगैरह जो है नहीं आ रही होती और स्लो आ रही होती है, और हमें होता है कि हमारी जो है वो शायद गैस पीछे से ही स्लो है। तो इस तरीके से आप अपने बर्नर्स वगैरह को बहुत इजीली जो है वो वॉश कर सकते हैं। उन पे जितना कचरा मैल होगा वो निकल जाएगा। अब हम आते हैं अपनी टिप नंबर 3 की तरफ। वॉश करने के बाद आप देखते हैं कि ये जो है हमारे बर्नर फिर भी काम नहीं कर रहे, तो इसका बहुत ही आसान सा तरीका है। अगर आपकी गैस कम आ रही है तो आपने बहुत आसानी के साथ इनको वो करना है। ये देखिए, हमने वॉश कर लिए थे। अब आपने क्या करना है कि ये 20 रुपीज़ की आपकी आएंगी टूथपिक स्टिक्स, जो कि वैसे घर में आम मौजूद होती हैं। तो आपने एक एक होल के अंदर इस तरह से स्टिक को कर देना। तो ये आपके बिल्कुल देखें ये ओपन हो चुके हैं। अब आप जब इनको लगाएंगे अपने उस पे स्टोव पे या आपका कुकिंग रेंज जो भी है, तो ये आपका बहुत ईजीली जो है वो गैस बहुत तेज़ी से आएगी। अच्छा, मेरा कुकिंग रेंज क्योंकि आज पूरा ओपन हुआ है और उस पे मकैन की ज़रा जारी है और अभी ये मुकम्मल साफ़ नहीं है, लेकिन आप देखिए कि हमने इसके बर्नर साफ़ कर लिए और ये कैसे आग जो है बहुत तेज़ी से आ रही है। टिप नंबर नेक्स्ट की तरफ आते हैं। हमने इनके सारे ये चूल्हे उठा लिए, इनको भी हमने इसी बैटर में डाल देना है सॉल्यूशन में, और ये हमारे वॉश हो जाएंगे। नेक्स्ट टिप की तरफ आते हैं। हम अक्सर डिज़ाइनिंग वगैरह करते हैं, तो मैंने भी ये 14 गज़ के कपड़े बना रही थी बच्चों के। तो मैंने सोचा कि मैं आपको भी ये शेयर करूं कि अक्सर ये होता है कि हमें शीशे वगैरह होते हैं या डोरियां वगैरह हमने लगानी होती हैं, तो हम लगा नहीं रहे होते कि हमारा होता है कि कुछ मजबूत हो जाए। तो हम क्या करते हैं कि सुई धागे के बजाय हमने यहाँ पे टिप यूज़ करनी है। आपने ले लेनी है ग्लू गन। उसको बहुत एहतियात से करना है क्योंकि मेरा भी यहाँ पे हाथ जो है वो ज़ख्मी हो गया था। तो ये आपने इसको आराम से पहले निशान लगा लेना है जहाँ आपने लगाने हैं, और उसके बाद आपने उस निशान के ऊपर अपने इस तरह से ग्लू गन लगा के आप इसको चिपका दें और ये आपके बिल्कुल मजबूत हो जाएंगे। अब आप चाहें तो इसके बाद इसे धागे से पक्का कर लें, वैसे करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद ये बिल्कुल भी नहीं गिरेंगे। तो ये है बहुत आसान सी टिप, बहुत तेज़ी से काम आपका हो जाएगा, क्योंकि इस तरह से ये है कि आप टाइम नहीं लगाना चाह रहे होते, आप चाह रहे होते हैं कि आपका काम बहुत आसानी से हो जाए। और ये मैंने नेट पे डिज़ाइन देखे थे और उसके बाद मैंने उसी तरह से जाके बाई की चीज़ें, और मैंने ये जो है बच्चियों के, अपनी बेटियों के ड्रेसेस जो है वो इस तरह से डिज़ाइन किए। पहले उन्हें स्टिच किया और उसके बाद मैंने इन पर डिज़ाइनिंग की। तो मैंने सोचा कि चलिए आपके साथ थोड़ा सा ये शेयर कर लेते हैं हम अपनी आसान सी टिप। ठीक है जी। इसी तरह से अपने डोरी लगानी है। नेक्स्ट हमारी टिप है डोरी की, और ये हमारे ड्रेसेस तैयार हो गए थे। और ये आपने क्या करना है, डोरी को भी इसी तरह से आपने जहाँ लगाना है तो ये आपने ग्लूगन से लगा लेनी है। मैंने भी ग्लूगन से ही लगाई है और ये बहुत मजबूती से जो है वो जुड़ गई है। तो ये थी जी मेरी बहुत ही आसान सी टिप। हर घर में ग्लूगन मौजूद होती है और आप इसी तरह से जो है वो डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो ये मैंने डिज़ाइन किए थे ड्रेसेस, और ये मैं इनकी वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इसके साथ ही आप इस तरह से ये टिप को अप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है जी, ये अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है हमारी जी। ये टिप है हमारी शूज़ को लेकर। आपके इस तरह से छिलके वगैरह होते हैं, आलू के छिलके, आज हम इससे आपको जो है वो बताएंगे। शूज़ बच्चों के ज़ाहिर है स्कूल खुलने वाले हैं, और वैसे भी जो घर में आप लोगों के शूज़ वगैरह हों, तो आप इस तरह से आलू के छिलके दीजिए और बच्चों को आराम से बिठा दीजिए। एक तो बच्चे तंग कर रहे होते हैं और वो काम में लग जाएंगे, और दूसरा आपका काम भी हो जाएगा आसान। और आपने क्या करना है कि इसे अच्छे तरीके से ये आप इनकी कंडीशन देख लें, उसके बाद हम इनको अच्छे तरीके से रब करेंगे छिलके। और ये जो हम टिप बता रहे होते हैं, ये उस वक्त के लिए होती हैं कि जब आपके पास पॉलिश वगैरह ख़त्म हो जाए, तो आपने किस तरीके से जो है चीज़ों को वो करना है, पैनिक नहीं होना। और घर की ही चीज़ों में बेकार सी जो आपके लिए चीज़ें होती हैं, उनसे ही आपने किस तरीके से जुगाड़ लगा के कामों को बनाना है आसान। तो ये जी हमने इस तरीके से अपनी बेटी को बिठा दिया था और उसे दे दिए आलू के छिलके, और कहा कि चलें अपने शूज़ को साफ़ करें। ये देखिए जी, ये बहुत आपने इनकी कंडीशन देखी थी और ये बहुत चमक चुके हैं, और अब ये हो चुके हैं बहुत ज़बरदस्त। और ये छिलकों की कंडीशन आप देख सकते हैं। ये थी बहुत आसान सी टिप। अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से जश्न शादी मुबारक। और हमने सोचा कि केक काटते काटते आपको एक टिप बता दी जाए। तो अक्सर हम जब केक के स्लाइसेस काटते हैं तो वो स्मूथली नहीं कटते, तो आपने इसका बहुत ही आसान सा तरीका है। सबसे पहले आप छुरी को गर्म पानी में गर्म कर लीजिए, उसके अंदर डिप कर लीजिए, और उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको टिश्यू से साफ़ कर लेना है, और फिर जल्दी से आपने जैसे ही स्लाइस कट करने हैं, आपके बहुत ही स्मूथली स्लाइस कट होंगे। ये थी जी 14 अगस्त भी थी, और हमारी अम्मी की बर्थडे थी। हमारी अम्मी हमें मौजूद नहीं है। अल्लाह ताला सब वालिदैन को सलामत रखे, और जो मौजूद नहीं है उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे, आमीन सुमा आमीन। तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।